कलयुग के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार हैं, और कलयुग इन हथियारों का इस्तेमाल इतनी बखूबी करता है कि इंसान को पता ही नहीं लगता और वह इसका शिकार हो जाता है। आज मैं कलयुग के एक हथियार के बारे में आपको बता रहा हूँ। सभी जानते हैं आप उस हथियार को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से इस हथियार से निरंतर घायल होता ही रहता है, और अनेक तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन इसकी मार सहते हैं। और उस हथियार का नाम है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। तनाव का मतलब भी क्या होता है? खिंचाव। खिंचाव पैदा हो रहा है आपके पूरे अंग प्रत्यंग में, मन में, बुद्धि में, हृदय में, सब जगह खिंचाव ही खिंचाव। और ये जो खिंचाव है कलयुग का, ये भीतर की शांति को भंग करके आपके सारे ऊर्जा चक्र को अव्यवस्थित कर देता है। अगर इस तनाव को समझ लिया ना, इस तनाव को, तो जीवन बहुत शांत हो जाएगा। और इसे कलयुग का हथियार क्यों कहा गया है? क्योंकि प्राचीन काल में तनाव जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। कोई चीज़ थी ही नहीं। तनाव होता क्या यह कोई जानता ही नहीं था। बड़े से बड़े नुकसान हो जाते थे प्राचीन काल में, बड़े से बड़े, लेकिन कोई परेशानी नहीं, कोई तनाव नहीं। यदि एक छोटा सा ही उदाहरण ले लिया जाए, छोटा सा उदाहरण, कि भगवान राम को साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ा, उनको तनाव हुआ। जब भरत जी लौटते हैं वापस ननिहाल से, तब कौशल्या उनसे क्या कहती है कि तुम्हारे भाई वन को गए, ना उनके मुख पर कोई प्रसन्नता थी और ना कोई विषाद था। यही बात दशरथ भी कहते हैं, सभी कहते हैं। कितना बड़ा नुकसान था कि जिस साम्राज्य का सम्राट बनना है राम को, वे उसे छोड़ के यूं ही जा रहे हैं एक सेकंड के अंदर। कोई और राजनेता होता तो उसका क्या हाल होता आप सभी जानते हैं। पहले तो वह विद्रोह करता, नारेबाजी करता, भीड़ इकट्ठी करता और तनाव में घिर जाता। यही सब होता ना। और ये तो चलिए मैंने भगवान राम का उदाहरण दिया। अनेक लोग ये कहेंगे कि वे तो भगवान हैं, उनकी बात अलग है, हम वैसे थोड़ी ना हो सकते हैं, तो वैसों की ही बात कर लेते हैं, वैसों की ही कर लेते हैं। सुदामा कैसे गरीबी में जीवन जी रहे थे, सभी जानते हैं सुदामा की गरीबी। लेकिन सुदामा को कोई तनाव था क्या? सुदामा ने कोई आत्महत्या कर ली कि मैं इतना गरीबी में जी रहा हूँ, मेरे खेत उजड़ गए? खेत तो थे ही नहीं उसके पास, जो भी कुछ था कि कुटिया उजड़ गई मेरी। बताइए क्या सोचकर कि ठीक है भगवान जैसे रख रहे हैं। सुदामा जिस चिंतन से जी रहे थे वह था, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। और राम ने विधि बदल दी उनके रहने की फिर। लेकिन कितना गहरा संतोष, धैर्य। प्राचीन काल में यही होता था। व्यक्ति मान लेता था अगर उसका नुकसान हो गया कोई बहुत बड़ा, कि ठीक है मेरे कोई पूर्व जन्म के पाप रहे होंगे, परमात्मा ने उनका दंड दे दिया। एक बात कहते ही सारा तनाव कैसे गायब हो जाता है। एक बात कहते ही सारी बात राम के ऊपर डाल दो। राम जी तो बैठे इसीलिए कि भैया आओ, अपना सुख दुख सब डाल दो मेरे ऊपर। और जब राम से बात नहीं समझ में आई तो राम कृष्ण बनकर आए। तब उन्होंने समझाया कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पर हम छोड़े तब ना, छोड़ना ही तो नहीं आता। बस जिस दिन छोड़ने की कला आ गई, उस दिन कलयुग का ये हथियार एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, डिफ्यूज़, काम ही नहीं करेगा। तो बरसों पहले, कोई 8-9 वर्ष पहले शायद, एक साक्षात्कार मेरा लिया था इसी विषय को लेकर, तनाव को। मैं वह भी आपको दिखाता हूँ, वह भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो तनाव के इस हथियार को निष्क्रिय करने के लिए
राम जी पर छोड़ना शुरू कीजिए और फिर देखिए। मेरे मन की बात ईशान महेश के साथ। स्ट्रेस, तनाव एक ऐसी चीज जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इस तनाव से कैसे बचें? ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तनाव से बचना है जी। अभी तुम्हारे प्रश्न के आरंभ में उसमें एक बात कही गई थी कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव से कैसे बढ़े। भाग दौड़ शब्द आया था ना जी जी जी। वो सहज रूप से आ गया क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, तो जिंदगी कैसी है? भाग दौड़ वाली। किस चीज की भाग दौड़ है? काम की, जॉब पे जाने की, अच्छा, स्कूल बच्चों को स्कूल भेजने की, कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो इस चीज, दरअसल इसको तो हमने छोटे रूप में ले लिया। जी भागदौड़ ये है कि समय से पहले सब कुछ मिल जाए उसकी। जी। एक व्यापारी है, उसको तनाव किस बात का है कि समय से पहले मुझे ज्यादा धन मिल जाए। जी। एक राजनेता है, उसको किस बात का तनाव है कि वो जो जिस पद को वो चाहता है वो उसको समय से पहले मिल जाए। जी। तो सारे तनावों का मूल कारण समय से पहले चीज का मिल जाना, जिसको भागदौड़ नाम दिया। जी। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी सिकंदर के बारे में कि सिकंदर जब चला यूनान से तो वो एक सन्यासी से मिलने गया, साधु से। तो साधु ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं विश्व को जीतने जा रहा हूँ। और उसने साधु से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे हुए? तो उसने कहा मैं आराम कर रहा हूँ। तो सिकंदर ने कहा आप मेरे साथ चलिए विश्व जीतने की यात्रा। तो साधु ने उससे कहा क्या करोगे तुम विश्व को जीत कर? तो उसने कहा सारा संसार जीतूंगा। साधु ने कहा चलो जीत लिया सारा संसार, तुम विश्व विजेता भी बन गए, उसके बाद क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा फिर मैं आराम करूंगा। तो अभी तो आराम ही कर रहा है। तो साधु ने कहा जो काम मैं अभी बैठे कर रहा हूँ तू भी अभी कर सकता है। यहाँ पेड़ के नीचे तेरे लिए भी जगह है, मेरे लिए भी जगह है, आराम से दोनों बैठते हैं। काहे को तो इतनी सिर खपाई कर रहा है, इतनी हत्याएं करेगा, लाखों करोड़ों लोगों को मारेगा, हिंसा होगी, रक्त बहाएगा, और उसके बाद भी तुझे कर आराम ही कर रहा है। तो अभी क्या कमी है आराम के अंदर? जी बिल्कुल। प्रकृति ने सब कुछ दिया है। जी। सवाल यह है कि जो कुदरत ने हमें दिया हम उससे संतुष्ट नहीं है, पहला सवाल। जी। अगर हम आज से 30-40 साल पीछे लौटें तो एक व्यक्ति कितना संतुष्ट था? जी बिल्कुल। ना उसके पास टेलीविजन था, ना टेलीफोन था, ना समाचार पत्र था, ना रेडियो था, कोई चीजें नहीं थी, लेकिन वो असंतुष्ट नहीं था। और अब जितने ज्यादा गैजेट्स आते जा रहे हैं लोग उतने ही ज्यादा असंतुष्ट होते जा रहे हैं, है ना? जी। कारण क्या हुआ कि आपके पास हृदय के अंदर या पूरे मस्तिष्क के अंदर, पूरी हमारी शरीर की जो संरचना है उसमें एक छोटा सा स्थान है। उस छोटे से स्थान में आप हर चीज उड़ेल देना चाहते हैं। मानकर चलिए आपका पेट तो छोटा सा ही है ना, और बहुत सारी बाजार में मिठाइयों की दुकान है और आप हर मिठाई को खाना चाहते हैं, तो होगा क्या? पेट भी खराब होगा, उल्टियां भी होंगी और स्वास्थ्य सारा खराब हो जाएगा। यही होगा ना? और स्वास्थ्य खराब होगा तो तनाव बढ़ेगा। जी। तो फिर क्या किया जाए? सारी मिठाइयां ना खाई जाए, यही होना है। जी बिल्कुल। तो बाजार में सब कुछ है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, मोटरसाइकिल भी है, यानी मीन्स साधन, सारे साधन हर आदमी को चाहिए, मिल सकते हैं, लेकिन जो जिसकी क्षमता है उसी में संतुष्ट रहे। एक व्यक्ति के पास साइकिल है लेकिन वो साइकिल से संतुष्ट नहीं है। जी, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है इंसान में, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, साइकिल से उसको मोटरसाइकिल चाहिए। तो जो चाहिए डिजायर्स हैं सारे, वो डिजायर्स किसको जन्म देती हैं? तनाव को। एक विद्यार्थी को किस चीज का तनाव है कि कहीं मैं परीक्षा में फेल तो ना हो जाऊं, यही तनाव है। जी। पढ़कर वो कॉलेज से बाहर आ गया तो क्या तनाव है? अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो भगवान कृष्ण जो सब गीता में कह गए ना, वो सब गीता में ही रखा है। जी। वो जीवन के व्यवहार में नहीं है। कहा है ना उन्होंने कि तुम कर्म करो फल मैं दूंगा। जी, हम फल की इच्छा पहले कर रहे हैं। हम कहते हैं कर्म तो छोड़ो, तुम फल पहले दो। हमें कर्म से कोई लेना देना नहीं, फल कहाँ है? फल सामने रखो। तो वो सारी चीजें बीच में से हट गई, टारगेट सिर्फ आदमी का फल हो गया। जी। फल पर उसकी पूरी निगाह है, तो तनाव धीरे धीरे बढ़ता है। इस बात का भी लोगों में तनाव है कि साथ वाले का घर मेरे घर से ज्यादा सुंदर क्यों हो गया, कोई लेना देना नहीं,
ईर्ष्या के कारण तनाव बढ़ा। जी। तनाव हम खुद अपने आप में सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं। तनाव कहीं बाहर से नहीं आता। जी। कोई भी एक उदाहरण बताओ कि जिसमें आपको लगे कि बाहर से तनाव आ गया है। जी नहीं। तनाव भीतर के मन की स्थिति है ना। जी। आपको ऑफिस जाना है, अभी जैसे तुमने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजना है, मारा मारी मचती है। किस कारण से मची? कि या तो काम करने में देरी हुई, आप देर से उठे होंगे। जी। देर से उठे होंगे तभी तो भागा दौड़ी कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं तुम्हें देता हूं, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक आदमी जब सुबह सैर पर गया है, उसकी चाल देखो, कितने शांत मन से वो चल रहा है। जी। उसे कहीं नहीं पहुंचना। तुम खुद अपने आप को देखो, अगर तुम सैर कर रही हो तो एक बार को रुक भी जाओगी, पेड़ को भी देखोगी, कोई फूल के ऊपर तितली जा रही है उसको भी रुक कर देखोगी। विश्राम में हो ना, कोई तनाव में नहीं हो। और वहीं अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो मैं भागूंगी। कहीं फुर्सत होगी किसी खिले फूल को देखने की? जी नहीं। या कोई चिड़िया ऊपर चहचहा रही है उसको देखने की फुर्सत होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि अपने आप को तुमने तनाव से भर लिया, जल्दी पहुंचने का तनाव। और वो हर चीज की जल्दी है, हर क्षेत्र की जल्दी है, उपलब्धियों की जल्दी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अचीव करना है। लेकिन सैर करते समय तो तुम किसी जल्दी में नहीं होती हो ना। जी। या छुट्टी मनाने अगर किसी तुम पर्यटन स्थल पर गई हो, पहाड़ी इलाके पे या सागर के तट पर, तो वहां क्या कर रहे हो? सागर के अंदर बैठे हो, लहरों से खेल रहे हो। कोई तनाव है उस समय? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसीलिए कि क्योंकि हम जिस टाइम प्रेजेंट में होते हैं, हम उस टाइम नेचर को नहीं देखते। नेचर की ब्यूटी भी देखनी चाहिए। हाँ, जिससे हमारा थोड़ा सा तनाव कम हो सके। बिल्कुल ठीक, प्रकृति के निकट जाना। क्योंकि जब हम कहते हैं हम छुट्टियां मनाने गए हैं, वहां तनाव में क्यों नहीं है? क्योंकि हम विश्राम में चले गए। जी। आ रहे ना उत्तर निकल के। जी। जी। तो तनाव कब नहीं होता? जब हम विश्राम में चले जाते हैं, रिलैक्स में चले जाते हैं। और रिलैक्स में आदमी किस किस जगह जा सकता है? या तो ईश्वर की शरण में जाए। जी। तुम कहीं जाते हो किसी आध्यात्मिक संस्था में? जी। जुड़े हो? जी। जी। कहाँ से जुड़े हो? गुरुद्वारे से। गुरुद्वारे से। जी। अच्छा, जब गुरुद्वारे में जाती हो वहां तनाव में होती हो क्या? नहीं। क्यों नहीं होती तनाव में? कि उस टाइम भगवान को याद कर रहे होते हैं। तुम गुरु के द्वार पहुंच जाती हो ना, तो उस द्वार में पहुंचकर तुम पूरे विश्राम में होती हो। जी। अब गुरुद्वारे में कैसा तनाव कि गुरु के द्वार ही जब आ गए तो कोई तनाव नहीं रहा ना। जी। और गुरुद्वारे से बाहर निकलती तनाव हो गया। जी। तो क्यों ना गुरुद्वारे को बड़ा कर लिया जाए? जी, अपने आसपास के सारे परिवेश को गुरुद्वारा मान लिया, गुरुद्वारा बना लिया जाए। तुम ये सोचा जाए कि ईश्वर तो सब जगह पे है। कि अगर मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ तो मैं गुरु की सेवा में ही जा रही हूँ। जी। और जैसे ही ये भाव आएगा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ तो गुरु की सेवा में, या अपने बच्चों को भी मैं तैयार कर रही हूँ तो गुरु का दिया काम कर रही हूँ, तो हमें अपनी भाव दिशा को ट्रांसफॉर्म करना है, बदल देना है। भाव बदल गया। जी। गुरु कितना भी तुम्हें काम दे, क्या तुम थकोगी? नहीं। तुम अगर आश्रम में अपनी जाती हो जहां पर भी, गुरुद्वारे में तुम्हें मान लो सेवा दी जाए, जी जी, तो तुम कितने खुश होकर सेवा करती हो बताओ? जी बिल्कुल। कभी थकती हो? नहीं। कभी उनको कहती हो मैं इतनी झाड़ू क्यों लगाऊं, जी, या इतना पोछा क्यों लगाऊं, या इतनी रोटियां क्यों सेकूं मैं? अगर गुरु के लंगर के लिए रोटी सेकने में तुम्हें लगा दिया जाए और कहा जाए कि 200 रोटियां तुम्हें बनानी है, जी, तो तुम क्या दुखी हो जाओगी? नहीं, बहुत खुशी से तो स्ट्रेस में नहीं भरोगे, 200 रोटियां बनानी है, नहीं थकोगी? नहीं थकोगी। स्ट्रेस भी नहीं होगा? नहीं। 200 रोटियां बनाने में? और घर की 20 रोटियां बनाने में तनाव हो जाएगा? जी हो जाएगा। मतलब घर की 20 रोटियां बनाने में तुम्हें तनाव हो रहा है और गुरुद्वारे में 200 रोटियां बनाने में तनाव नहीं हो रहा। कारण क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम किसी विराट शक्ति के साथ जुड़ गए। जी, एक जो सुपर पावर है, सबसे महान शक्ति, उसके साथ तुमने अपने आप को जोड़ दिया। तो जहां परमात्मा है वहां थकान कैसी? जी बिल्कुल। घर पर रहते तुमने उसको एक काम समझ लिया। अगर हम घर पे भी रह के उस चीज को एक सेवा समझ तो स्ट्रेस चला गया, स्ट्रेस चला जाएगा। और गुरुद्वारे में तुम्हें रोटियां बनाने का कुछ भी नहीं मिलना, वहां सेवा करने का कोई पैसा थोड़ी ना मिलेगा। ऑफिस में सेवा करने जाती हो तो पैसे भी मिलते हैं, तो वहां तो ज्यादा मन लगा के काम होना चाहिए कि सेवा के बदले मेवा भी मिल रही है। जी। कारण क्या हुआ कि हमने उस स्थान पर जाके अपने को परमात्मा से डिस्कनेक्ट कर दिया, जोड़ा नहीं। जी। तो जैसे ही हम परमात्मा से अलग होते हैं, तनाव में चले जाते हैं। ये तनाव का सबसे बड़ा कारण। इसका मतलब कि कोई भी काम किया जाए, खुशी से किया जाए, दिल लगा के किया जाए, तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये सब चीजें कब होंगी? जब हम खुद को परमात्मा से जोड़ लेंगे। जी। उससे जोड़कर काम करें। ये मान लें कि हम जो ये काम कर रहे हैं,
ये उसके लिए कर रहे हैं, उसका दिया काम है, हम कर रहे हैं। जी स्ट्रेस ही नहीं होगा। अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो ठीक है, उसकी इच्छा रही होगी, जी तभी तो हुआ ना। तो ये चीजें जब हमारे व्यवहार में आएंगी तो स्ट्रेस एकदम से, अभी मैंने उदाहरण के द्वारा तुमको बताया कि तुम खुद कह रही हो कि गुरुद्वारे में अगर तुम्हें 200 रोटी बनाने की भी सेवा मिले, तुम नहीं थकोगे जी, बल्कि खुश होगे, और घर में 20 रोटियों में थक जाओगे, और गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़े भी हो जाओगे, स्ट्रेस आ जाएगा। क्यों आया? कि उससे अलग होने पर परमात्मा से और जुड़ने पर, ये दो स्थितियां हैं, और वहां से जोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है हमें धीरे धीरे। जी तो आगे से ये है कि जब भी जिस व्यक्ति को जहां स्ट्रेस हो, वो थोड़ा ठहर जाए, ठहरे, सोचे कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्या कारण है, मैं क्यों तनाव में भर रहा हूं, ऐसा क्या वजह हो गई। तो जब वो इतना रुककर सोचेगा तो उसे उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। हम क्या है, हम केवल ना प्रश्नों से भरना जानते हैं अपने को, और उन प्रश्नों के उत्तर खोजना नहीं जानते। जी तो बेचैनी पैदा होगी। प्रश्न ही प्रश्न तुम्हारे पास आते जाएं, समस्या ही समस्याएं आती जाए, समाधान ना आए, उत्तर ना आए, तो क्या होगा? बेचैनी तो होगी ना। जी तो उत्तर खोजने होंगे अपने भीतर से, क्योंकि हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत स्ट्रेस होता है, कोई भी सामूहिक नहीं हो सकता, लेकिन उसका परिणाम सामूहिक है, उत्तर सामूहिक है। और वो यही है कि अपने को जैसे ही हम विराट शक्ति से अलग करते हैं, हम तनाव में चले जाते हैं। तो अधिक से अधिक प्रयास अपने काम के समय अपने को परमात्मा से जोड़ कर रखने का, और ये करने की बात है। अभी मैंने कहा, लोगों ने सुन लिया, लेकिन जब करने की बारी आती है तब वो उससे चूक जाते हैं उस समय। तो वहां हमें इस प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा, इस अभ्यास को करना होगा, तभी तो सीखेंगे हम। जी बिल्कुल। अगर हम कहते हैं किसी को कि भाई तुम्हें पतला होने के लिए रोज 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है, माना भी, और फिर घर में बैठा रहा, दौड़ा ही नहीं, जी तो रिजल्ट्स तो नहीं आए ना, परिणाम नहीं आए, समस्या का समाधान नहीं आया। तो समाधान लाने के लिए चलना पड़ेगा। जी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब हम भी चलें। जी बिल्कुल।